तो दोस्तों लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। दोस्तों आज हम लोग मध्यकालीन भारत में जो विजयनगर साम्राज्य है उसी का एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग पार्ट 1 में 42 क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम 42 क्वेश्चन से आगे 43 क्वेश्चन से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। जब वीडियो को यूट्यूब पे आप लोग देखेंगे तो कुछ इसी तरह का आएगा। तो आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे दोस्तों। ये पार्ट 1 है लेकिन आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे और पार्ट 2 में लगभग इसको कोशिश करते हैं इसको पूरी तरह से समाप्त कर दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ विजयनगर साम्राज्य की झलकियाँ जो हमारे भारत में कहाँ हैं मैप के माध्यम से ज़रा देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और 42 क्वेश्चन से आगे देखते हैं कि 43वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों 43 नंबर कह रहा है कि सुमेलित नहीं है। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है वो छांटना है। तो देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें दोस्तों है बाज बहादुर मालवा, ये तो सही है। कुतुब शाह ये भी सही है। सुल्तान मुजफ्फर शाह ये गुजरात ये भी सही है। यूसुफ आदिल शाह ये गलत है दोस्तों। तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि थे। अब चलते हैं आगे। फिर से सुमेलित करना है और राजवंश को मिलाना है राज्य से। तो देखते हैं इसका पहला का जो दोस्तों हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आदिल शाही कहाँ से हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे गोलकुंडा से। आदिल शाही कहाँ से? गोलकुंडा से। और कुतुब शाही कहाँ से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे बरार से। और निजाम शाही जो राज्य से थे वो कहाँ से थे? तो ये थे अहमदनगर। और इमाद शाही जो थे वो कहाँ से थे? इमाद शाही सॉरी दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हम लोग कर गए। इसके लिए क्षमा चाहूँगा। आदिल शाही जो है दोस्तों वो कहाँ से हो जाएंगे? बीजापुर से। और कुतुब शाही जो हो जाएंगे वो कहाँ से हो जाएंगे? गोलकुंडा से। और निजाम शाही जो होंगे वो कहाँ से? अहमदनगर से। और ये जो इमाद शाही है ये कहाँ से हो जाएंगे? बरार से। तो ये होगा, तो इसीलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता है? तो ये दोस्तों किसको कहा जाता है? जौनपुर को। तो जौनपुर को कहा जाता है। कल्हन की राजतरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को किसने आगे बढ़ाया था? तो ये बढ़ाया था जोनराज एवं श्रीवर ने। अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित कीर्ति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? तो ये थी गंगा देवी। बहमनी राज्य की स्थापना की थी किसने की थी? तो ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू ने। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में किस एक काल में सक्रिय थे? विजयनगर राज्यकाल में। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था 1565 में। अब चलते हैं 52 नंबर। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता था वो कौन सा था? तो ये जैनुल आबदीन। कृष्णदेवराय ने आमुक्तमाल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की थी? तो ये दोस्तों किए थे तेलुगु भाषा में। कृष्णदेवराय का राजकवि कौन सा था? तो ये पेदन्ना जो थे वो राजकीय कवि थे। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो आंध्र भोज जो है वो कहा जाता है कृष्णदेव राय को। आंध्र से हम लोग महाभारत की ओर चले जाएंगे। और महाभारत में अंधा कौन था? धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र को ज़्यादातर समझाते थे कौन? कृष्ण भगवान। तो ऐसे करके याद करेंगे महाभारत के थ्रू। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? तो आंध्र पितामह कहा जाता है कृष्णदेव राय के। तो मैंने अभी कहा था कृष्ण को रिलेट करेंगे किससे? आंध्र मतलब अंधा मतलब धृतराष्ट्र। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कृष्णदेव राय को। कौसे क्लासिक, कौसे कृष्णदेव राय, ऐसे करके याद करने की कोशिश करेंगे।
मनु चरित्र जो है अल्लासनी पेदन्ना, ये सही है। परिजात अपहरणम, ये भी सही है। नंदी तिमैया, पांडुरंग महामत, तेनाली राम रामकृष्ण, आमुक्त माल्य, कृष्णदेव राय। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी के सभी क्या थे? मैच थे। अब क्या है कि कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया था? तो ये है मीनाक्षी मंदिर। इस तरह के क्वेश्चन नहीं करवाया था दोस्तों, एलिमिनेशन पे आ जाता है। तो यूपीएससी में ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जब हम लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे थे उस टाइम में इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी मात्रा में आ रहे थे दोस्तों। और वहाँ पे दोस्तों ये नहीं कहा जाएगा कि कृष्णदेव राय ने कौन सा मंदिर बनाया, यहाँ कौन सा नहीं बनाया, इनमें से कौन सा इनका नहीं है, इनमें से कौन से, तो ऐसे करके छांटना रहता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीनाक्षी मंदिर। किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है आमुक्त माल्यद। कृष्णदेव राय जहाँ आ जाएंगे दोस्तों ये हो जाएगा आमुक्त माल्यद, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त कर दिया? तो ये थे कृष्णदेव राय। अब है कि अहमदनगर के निजामशाही वंश का अंत कैसे हुआ था? तो ये हुआ था अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया था। जब राजा वोडेयर ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासन कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वेंकट द्वितीय। अब देखिए दोस्तों, जब राजा वोडेयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासन, तो वोडेयार से ही कुछ आ रहा है। 4 बोतल वोडका में देखिए 4 बोतल वोडका जब ही लगेगा तो दो आदमी आएंगे, और 2 आदमी कौन से आएंगे? वेंकट। और कभी कट नहीं होगा, ये पार्टी कभी क्या होगा? कट नहीं होगा। वेंकट पार्टी जो वोडेयार वोडका का पार्टी लगेगा वो कभी कट नहीं होगा। तो वेंकट द्वितीय, ऐसे भी याद करने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो ये कहकर पुकारते थे इब्राहिम आदिल शाह। अब चलते हैं आगे 65 नंबर। तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? तो ये थी राम राय या राम राजा के हाथ में थी। भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तंगरी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये सदाशिव राय। और देखिए इसको सदाशिव राय याद रखने के लिए देखिए ये इतना राक्षस तंगरी जिसको तालीकोटा युद्ध, बन्नी हट्टी, ये सभी उसी के नाम है। तो ये इतना विनाशकारी युद्ध था कि इसको सदा के लिए इतिहास में याद किया गया। तो सदा के लिए याद किया गया तो सदाशिव राय, सदा इसके नाम में ही सदा है। तो ऐसे भी याद करने की कोशिश करेंगे। तालीकोटा का युद्ध का क्या कारण था? जो इतना विनाशकारी युद्ध हुआ, जो इसके युद्ध का क्या कारण था? तो इसके युद्ध का कारण था ए और बी दोनों। राम राय का दक्षिणी सल्तनतों के साथ दंभपूर्ण व्यवहार और की अंतर्राज्यीय राजनीति में हस्तक्षेप। विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनतों की समान ईर्ष्या और घृणा की भावना भी थी, इसीलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं था? तो ये बरार शामिल नहीं था। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तालीकोटा। किस यात्री ने तालीकोटा का युद्ध 1565 के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनष्ट वैभव पर टिप्पणी भी की थी? तो ये थे सीजर फ्रेडरिक। विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये है विट्ठल स्वामी भगवान विष्णु को। किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? तो ये है हजारा रामा स्वामी। देखिए भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य, रामायण में राम और राम में राम आएंगे ही, तो देखिए इसके नाम में रामा छिपा हुआ है, तो इसीलिए इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मदुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था किसने? मदुरा के नायकों ने। अब है नेक्स्ट, शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? तो शैवों का अजंता लिपाक्षी को कहा जाता है। अब मैच करना है दोस्तों, देखते हैं मैचिंग में क्या है। बरवा, तो बरवा क्या है? उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बसने वाले लोग। और उसके बाद जो है
बी नंबर वेशवेग, तो वेशवेग क्या है, दासों का क्रय विक्रय, ये सही मैच है। और इसके बाद जो है सी नंबर है राय, राय विजयनगर काल में राजा को राय कहा जाता था। गंडपेंद्र, तो गंडपेंद्र है पैर में पहना जाने वाला समसूचक करा होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 76 में फिर से मैच करना है, तो 76 में फिर से मैच करना है, तो देखते हैं 76 में। मैच करना है, तो भंडारवाद ग्राम भूमि, तो ये राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि। मान्य भूमि, राज्य द्वारा कर मुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि। अमरम भूमि, असैनिक व असैनिक अधिकारियों को उन सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि। रत्कोर्गे भूमि, युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने को की जाने वाली भूमि। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी के सभी मैच है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। वीर पंचाल का अर्थ होता है, तो वीर पंचाल का क्या अर्थ होता है, तो ये अर्थ होता है दस्तकार वर्ग। और फिर से सुमेलित करना है दोस्तों, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है सो छांटना है, तो इसमें सुमेलित नहीं है। मान्य भूमि जो है राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि है, यही जो है सुमेलित नहीं है, बाद बाकी सब क्या है सुमेलित है, लेकिन ये राइट आंसर डी हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था, तो प्रशासनिक पद जो था वो क्या था, प्रधानी या महाप्रधानी। और फिर से सूची को मिलाना है दोस्तों। अब सूची है सभा नायक, तो मंत्री परिषद का अध्यक्ष, सर्वनायक मुख्य सचिव, माने प्रधानम गृह मंत्री, और मुद्राकर्ता शाही मुद्रा को रखने वाला, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। 81 नंबर, निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में न्यायंकार व्यवस्था एवं आयंकार व्यवस्था प्रचलित थी, तो नो डाउट दोस्तों विजयनगर काल में। अमरम का अर्थ था क्या था, तो ये था जागीर, अमरम का अर्थ था जागीर। विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई प्रशासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था, आयंकर। शिष्ट का अर्थ था, तो शिष्ट का अर्थ क्या था, भूमि कर। अब आगे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था, तो सैनिक विभाग कदाचार के नाम से जाना जाता था। तेलुगु के कवित्रय में शामिल नहीं थे, तो कवित्रय में कौन से शामिल नहीं थे, तिरुवल्लुवर। अब चलते हैं, फिर से मैचिंग करना है दोस्तों। अब 87 नंबर देखते हैं। जौनपुर मलिक सरवर सही है। मालवा दिलावर खां गोरी, ये भी सही है। गुजरात जफ़र खां मोहम्मद शाह, एकदम सही है। बंगाल शमसुद्दीन इलियास शाह, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलते हैं आगे 88 नंबर। खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक जो था वो था मलिक रजा फारूकी। अब चलते हैं आगे। तैमूर लंग के आक्रमण 1398 ईस्वी के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य कौन सा था, तो ये था जौनपुर। कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उत्सर्ग पूर्व का स्वामी से कहा जाता है, तो ये भी मैंने ऊपर इस क्वेश्चन को पढ़ा था, तो जौनपुर। मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया, तो ये कर लिया गया बाज बहादुर। अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी, तो ये अहमद शाह प्रथम ने की थी। महमूद बेगरा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था, तो महमूद बेगरा जो था वो गुजरात का था। कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैनुल आबदीन ने महाभारत, राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया था, तो ये था फारसी में। कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बरशाह यानी महान सुल्तान के नाम से याद करते हैं, तो ये है जैनुल आबदीन को। अब चलते हैं आगे। 96 नंबर। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया, तो ये है नुसरत शाह। निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था, तो ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेसुद राज यानी बंदानवाज को भू अनुदान दिया, तो ये थे कौन, ताजुद्दीन फिरोज। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था, तो चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था महमूद गावा। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है महमूद गामी को। बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ, तो ये हुआ था
5। बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुआ था? तो ये हुआ था कौन सा? बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुआ था? तो ये हुआ था बरार। अब सुमेलित करना है दोस्तों फिर से। सुमेलित करना है दोस्तों। बरार है अहमदनगर, बरार अहमदनगर और अहमदनगर शाहजहाँ, बीजापुर गोलकुंडा, औरंगजेब, बीदर, बीजापुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी सभी के सभी क्या है? सुमेलित है। अब चलते 104 में। बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? बीदर। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? बंगाल में। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये जौनपुर में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर जो है वो हम्पी में है। अब चलते हैं 108 नंबर। छोटा सोना मस्जिद, ये बंगाल, सही है। झंझरी जौनपुर, जौ के बाद झौ, जौ के बाद देखिए जौ से जौनपुर और जौ के बाद झौ, तो ऐसे याद रखेंगे। हिंडोला, हिंडोला, तो हिंडोला मौ आता है मालवा में, तो माही, माही याद रखेंगे। माही, माँ से मालवा, ही से हिंडोला। रूमी खां मस्जिद, तो ये रूमी खां मस्जिद याद कर लेंगे, अहमदनगर, इसीलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कृष्णदेवराय का उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा था? तो ये कहा था नीलकंठ शास्त्री ने। अब चलते हैं आगे दोस्तों 110 नंबर। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर किसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ है? हम्पी में है। अब कह रहा है कि कथनों पर विचार करने के लिए और सही कथन कौन है उसको टिक करने के लिए। तो 111 जो है दोस्तों वो हम लोग देखते हैं। विजयनगर का उल्लेख उसके मसालों, वस्त्रों और रत्नों के बाजारों के लिए होता है, सही है। कृष्णदेवराय का शासन साम्राज्यिक संरचना के अंदर के तनावों से विशेषित था, सही है। अमर नायक सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें रायाओं के द्वारा शासनार्थ क्षेत्र दिए जाते थे, यानी सभी के सभी क्या है? सही है। अब 112 नंबर। राजा कृष्णदेवराय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति आमुक्तमाल्यद की रचना संस्कृत में की थी, यही जो है वो कथन सही नहीं है। विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच यानी चबूतरे को क्या कहा जाता था? तो ये महनवी दिब्बा। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो ये था विजयनगर का। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे। और वीडियो कैसा लगता है दोस्तों, सब प्रत्येक वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे ताकि मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसे ही मैं इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो आप लोग लकी ट्रिक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ लकी ट्रिक पर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।